पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सभी के हैं, सभी दल, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर के मानने वाले, भारत में रहने वाले, चाहे वो ईसाई धर्म के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। किसी न किसी कारणवश किसी ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया, कोई धन के लालचवश ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। जय श्री राम दोस्तों। तो यार जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक मामला गर्माता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पीएम राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। एक पीएम को मंदिर नहीं जाना चाहिए और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने सरकारी खजाने में से राम मंदिर बनवाया है, जिससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इसी बीच कांग्रेस के नेता है सैम पित्रोदा, उसने कुछ कहा है, पहले वो सुन लो। Too much importance given to religion. We are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi, all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. Is Ram Mandir the real issue or Berojgari is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue or Mahंगाई is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue or the air pollution in Delhi the real issue? पहले तो तू ही मुझे सबसे बड़ा इश्यू लग रहा है। इसकी शकल अगर बच्चा फोन में देख ले तो वो जीवन भर का भी फोन से हाथ ना लगाए। इसका कहना है कि धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और देश गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा सुन, जब एक सनातनी धर्म को इंपॉर्टेंस देता है तो उससे जन कल्याण होता है, क्योंकि वो बात वासुदेव कुटुंबकम की करता है। वो धर्म को इंपॉर्टेंस देता है तो भीड़ में जाके फट नहीं जाता। वो जब धर्म को इंपॉर्टेंस देता है तो AK-47 लेके लाइन से लोगों को नहीं मारता। इसका कहना है कि राम मंदिर बनने से देश गलत दिशा में जाएगा। तो बेटा जब इजराइल और हमास की लड़ाई होती है और भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है तो इससे देश कौन सी सही दिशा में जाता है? राम मंदिर, दिया जलाना, ये सब परेशान करता है। लेकिन वहीं भारत में इजराइल के विरोध में इजराइल के दूतावास के बाहर एक शख्स बम फोड़ के जाता है और वहां लेटर छोड़ के जाता है, वो इसे परेशान नहीं करता। कर्नाटक में कांग्रेस जीती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वो इसे परेशान नहीं करता। इसे वो परेशान नहीं करता जब बेंगलोर के 65 स्कूलों में मेल के द्वारा धमकी दी जाती है कि इस्लाम कबूल करो वरना बम से उड़ा देंगे। बोल रहा है बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है भगवान राम की, इससे आधुनिक देश नहीं बनेगा। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। दिस इज नॉट हाउ यू बिल्ड ए मॉडर्न नेशन। तो बेटा एक बात बता, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने उसे डेंगू मलेरिया बता रहा था, तब कौन सा आधुनिक भारत बन रहा था? जब डीएम के सांसद ए राजा सनातन धर्म को HIV से कंपेयर करते हैं, जब कौन सा आधुनिक भारत बन के तैयार हो रहा था? जब क्या तेरे मुंह में दही जम गई थी? और जब कांग्रेस के टाइम में इफ्तार पार्टी दी जा रही थी, जब कौन से आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा था? इसका कहना है कि पूरा देश राम मंदिर में उलझा हुआ है, इसे वो परेशान करता है। तो चाचा एक बात बता, जब अखिलेश यादव ने यूपी में हज हाउस बनवाया, तुझे उसने परेशान नहीं किया? और तुम्हारी पार्टी के समर्थक केजरीवाल जब दिल्ली के द्वारका में हज हाउस बनवाता है, वो तुझे परेशान नहीं करता? इनकी इन्हीं हरकतों से पता चलता है कि मोदी योगी तो सिर्फ बहाना है, इनकी असली नफरत तो राम मंदिर और सनातन धर्म से है और धीरे धीरे वो इनके मुंह पे आती जा रही है। इस देश में कुछ भी हो, एक टेप इनका हमेशा तैयार रहता है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। और बेटा इतने साल राज करने के बाद अगर तुम जब भी ये बोल रहे हो तो तुमसे तो बस एक ही बात बोलनी है, शर्म करो, भगवान से डरो। और अब तो हालात ये हैं कि कांग्रेस के नेताओं के सपने में भी भगवान राम आने लगे हैं। हाँ तो बता भाई, तेरे सपने में भगवान ने आके क्या कहा था? भगवान राम मेरे रात ख्वाब में आ गए और पता क्या कहा उन्होंने मुझसे? चौंक उठा और उठ के रात मेरी आंख खुली। उसके बाद उन्होंने कहा इस देश में देश के प्रधानमंत्री को हमने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को आप अन्न पे आश्रित मत करिए, ना रोजगार दीजिए, ये बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे छोटा कर दिया, मुझे हाथ में पकड़ के ले चलते हैं, आदमी बड़ा हो गया है यहाँ। दूसरी बात कही। तीसरी बात उन्होंने कहा कि 74% हिंदुस्तान के लोगों को सही फूड नहीं मिल पा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। भगवान राम ने कहा मेरे पास तब तो बाहर से भी रिपोर्ट आ रही है और चैनलों की। साले तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम 400 से 40 पे आ गए हो और यही हरकत तुम्हारी रही ना तो देश की जनता तुम्हें पीटते पीटते इटली छोड़ के आएगी। खैर मैं तुम्हें बता दूं, अभी इंडिया टीवी पर राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डिबेट चल रही थी। उसमें अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जो दोया वो आप खुद ही सुन लो। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सभी के हैं, सभी दल, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर के मानने वाले, भारत में रहने वाले, चाहे वो ईसाई धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। किसी न किसी कारणवश किसी ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया, कोई धन के लालचवश ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन आज जो समय है, जो पल है, जो घड़ी है, किसी के दोषारोपण करने का नहीं है। यहाँ तक तो मैं साधुवाद देता हूँ। पहले बात तो इन कालनेमियों को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था, जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया, जिन्होंने कहा कि नहीं वहाँ बाबरी मस्जिद ही बनना चाहिए, जिन्होंने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद ही बनाएंगे, जिन्होंने यह कहा राम काल्पनिक है, इतने वर्षों तक राम जी से प्रमाण मांगा, आज उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। ये सनातन ही सिखा सकता है और सनातन के मानने वाले ही
कर सकते हैं। जो सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव, वसुधैव कुटुम्बकम की भाव। हम किसी को सर्टिफिकेट ना दे रहे हैं ना बांट रहे हैं, हमको बांटने का भी अधिकार नहीं है, ना किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार है। आपका जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, लेकिन नहीं, मुझको याद करना पड़ेगा कौन मेरे तरफ है और कौन बाबर की तरफ है, कौन हिंदुस्तान की तरफ है और कौन आतंकवादियों की तरफ है, कौन राम की बात करता है, रामत की बात करता है, कौन राम जन्मभूमि मंदिर बनाने की बात करता है, कौन भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कौन सनातन राष्ट्र की बात करता है। हम उसके साथ रहेंगे। रही बात आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो ना आइए। कौन आपको कह रहा है आने के लिए? गलती बस मुझको लगता है ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण दे दिया, पाप धुलने का मौका ट्रस्ट ने आपको दिया था, वो भी आप गंवाने पे तुले हुए। आप जो पाप किए थे वो पाप धुलने का वो अवसर मिला, वो भी आप पाप को जो है नहीं धुल पा रहे हो। आप बता रहे हो कि नहीं ये तो प्रायोजित है, ये तो इवेंट ऐसा है, अभी लूट है। अरे विषय ये है जब तमाम योजना की बात चले उस पर बात करो, लेकिन अभी सनातन की बात चल रही है, सनातन संस्कृति की बात चल रही है। इतने वर्षों के बाद फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन रहा है। जिस प्रकार से आप लोग कह दिए करे ये तो इवेंट बीजेपी करा रही है, आपने क्यों नहीं कराया? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। घमंडिया गठबंधन के लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। राम को काल्पनिक कहने वाले, सनातन को सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाने वाले, सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, मैं साधु हूँ। तो राजू दास जी ने कैसा धोया कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।